अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज आपके साथ शेयर करेंगे बेंटो केक की रेसिपी जो कि आजकल बहुत वायरल हुआ है। मैं जो आज आपको चॉकलेट बेंटो केक बनाना सिखाऊंगी वो चॉकलेट फज फ्लेवर में होगा, लेकिन इसकी ख़ास बात ये है कि इसके लिए ना ही तो हम केक बेक करेंगे और ना ही फज बनाएंगे और ना ही चॉकलेट का इस्तेमाल करेंगे, यानी सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट को इस्तेमाल करते हुए आज ये रेसिपी आपके साथ बनाने वाली हूँ। जी हाँ, सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट से ये मज़ेदार सा केक बना के तैयार करेंगे। इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए होगा एक अदद बेंटो बॉक्स। इस बॉक्स को कहते हैं बेंटो बॉक्स, जिसके अंदर ये केक सर्व किया जाता है। अब 2 इंग्रेडिएंट्स की बात कर लेते हैं जिनसे हम ये केक बना के तैयार करेंगे। इनमें से एक है ब्रेड और दूसरा है ये चॉकलेट गनाश। जी हाँ, सिर्फ यही 2 चीज़ें हैं जिनसे हम चॉकलेट फज फ्लेवर का बेंटो केक बना के रेडी कर लेंगे। इस गनाश के बारे में बताती चलूँ, इसको मैंने घर के अंदर प्रिपेयर करा है बिना चॉकलेट के, बिना कोको पाउडर के और बिना क्रीम के। जी हाँ, बहुत ही यूनिक तरीके से इस चॉकलेट स्प्रेड को मैंने बना के रेडी करा है। आप इसको बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, नाश्ते में भी सैंडविच पे, ब्रेड पे लगा के इसको दिया जा सकता है और केक टॉपिंग्स या ड्रिपिंग में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस चॉकलेट सॉस की रेसिपी कल ही मैंने अपनी यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोड की है, तो आप वहां से इसको देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक लगा दूंगी, फॉलो कर सकते हैं। चलें आइए अब बेंटो केक की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने छोटे वाले ब्रेड की 6 स्लाइसेस इस्तेमाल किए हैं जो कि बेंटो हाइट पे बिल्कुल परफेक्ट बैठेंगे। तो यहाँ इस तरीके का गोल कोई भी आप ढक्कन या कटर का इस्तेमाल कर सकते हैं जो ब्रेड पे पूरा बैठे और आपने इस तरीके से राउंड सर्किल में कट कर लेना है। तो चलें अब यहाँ पर मैं इस्तेमाल कर रही हूँ शुगर सिरप। ये टोटली ऑप्शनल है। मैं क्योंकि बहुत ही मॉइस्ट केक खाना पसंद करती हूँ इसलिए मैंने इसको बना के अप्लाई करा है। अगर आप नहीं चाहते तो आप टोटली इसको स्किप कर सकते हैं, इसीलिए मैंने इसको 2 इंग्रेडिएंट केक कहा है। और अगर आप मेरी तरह शुगर सिरप को घर पे प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आप 1 कप पानी के अंदर 3 से 4 टेबल स्पून शुगर को अच्छे तरीके से पकाइए। जब वो काफ़ी थिक हो जाए तब आपने चूल्हा ऑफ करके इसको रूम टेम्परेचर तक ठंडा कर लेना है। ब्रेड के स्लाइस के ऊपर हमने शुगर सिरप अप्लाई करने के बाद जो होममेड चॉकलेट सॉस है इसको आपने अप्लाई कर देना है बहुत ही अच्छे तरीके से, और फिर सारे स्लाइसेस के ऊपर आपने यही प्रोसेस रिपीट कर देना है, यानी कि स्लाइस रखना है, शुगर सिरप अप्लाई करना है और फिर चॉकलेट अप्लाई करनी है। अब जो सबसे टॉप लेयर होगी उसके ऊपर आपने बहुत अच्छे तरीके से ये जो चॉकलेट गनाश है, चॉकलेट सिरप है, इसको पोर कर देना है। लेकिन अब एक चीज़ है कि आप देखें क्योंकि हमने ब्रेड के स्लाइसेस से बनाया है तो ये फुली स्लाइसेस को साइडों से कवर नहीं करेगा, यानी कि स्लाइसेस की जो एजेस है ना वो विजिबल होते रहेंगे। अब चाहें तो आप इसको बहुत अच्छे तरीके से अप्लाई कर दें तो ये देखें ये पूरा कवर कर लेगा। लेकिन जो लोग साइडों से बहुत ही फिनिशिंग वाली लुक चाहते हैं उनके लिए मैं एक एडिशनल स्टेप करूंगी जो कि टोटली ऑप्शनल है। आप इस तरीके से भी गनाश को बहुत अच्छे तरीके से इवनली सेट कर सकते हैं और केक आपका बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा या कहीं से टूटेगा नहीं। इसके बाद जो स्टेप नेक्स्ट जो लोग करना चाहते हैं वो थोड़ा सा गनाश एक बाउल के अंदर कलेक्ट कर लें और इसके अंदर 2 टेबल स्पून्स मिल्क पाउडर आपने ऐड कर देना है। कोई भी मिल्क पाउडर आप शामिल कर सकते हैं और अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लें। ये बेसिकली चॉकलेट क्रीम का काम देगी जो हम फ्रॉस्टिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, चॉकलेट क्रीम, या जिस तरीके से व्हिप करके क्रीम को एजेस पे अप्लाई कर दिया जाता है। तो मैं आपको साथ साथ सारी टिप्स भी दे रही हूँ और सारी गाइडलाइन भी दे रही हूँ कि जो जिस तरीके से पसंद करता है, जो जिस तरीके से मैनेज कर सकता है वो उस तरीके से केक को बना सकते हैं। बेसिक इंग्रेडिएंट 2 ही रहेंगे जिससे केक बहुत अच्छे तरीके से बनाया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ देखें एक हाथ में मैंने कैमरा पकड़ा हुआ था और एक ही हाथ से मैं इसको अप्लाई कर रही हूँ, इसलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पर मैस आपको नज़र आ रहा है। ये बहुत ही छुटकू सा केक होता है और इसका जायका जो है ना वो बहुत ही लाजवाब होता है। बस अब आपने करना ये है कि पैलेट नाइफ़ की मदद से सारे जो साइड्स है ना उस पर बहुत अच्छे तरीके से ये जो क्रीम है, ये जो गनाश आपने बाद में प्रिपेयर करा है, इसको अप्लाई कर दें और इसको इवन कर दें। इस केक को आप प्लेट के अंदर ही रख के तैयार कर सकते हैं। बहुत ही छोटा सा होता है, इसको बनाते हुए थोड़ा सा मैस होता है, लेकिन हमने क्योंकि इसकी सर्विंग बेंटो बॉक्स में करनी है इसलिए प्लेट का मैस प्लेट के अंदर ही रह जाता है।
साइडों से बहुत अच्छे से हमने इसको कवर कर लिया और अब आप देखें स्लाइस के एजेस भी छुप गए हैं, सब कवर हो चुका है बहुत अच्छे तरीके से। आखिर में हमने इसके ऊपर ये ग्लेज़ टॉप कर देना है जो कि चॉकलेट सॉस थी जो हमने इस्तेमाल की थी। और इससे क्योंकि ये बहुत ही शाइनी सॉस है, बहुत ही इसके अंदर ग्लेज़ मौजूद है, इसलिए जिस तरीके से फज केक के ऊपर आपको शाइनी टॉपिंग मिलती है सेम उसी तरीके से मिलेगी। अब इस केक को आपने रखना है फ्रीज़र के अंदर और तकरीबन 30 मिनट्स के लिए ठंडा कर लेंगे जब तक हम अपना बेंटो बॉक्स प्रिपेयर कर लेते हैं। जब आप बेंटो बॉक्स में बेंटो केक की सर्विंग करते हैं तो उसके अंदर सबसे बेस में आपने बिछाना होता है ये बटर पेपर, पार्चमेंट पेपर। इसके अलावा आपने इस तरीके से किसी पलटे की मदद से, नाइफ़ की सपोर्ट लेके या फिर केक स्लाइसर की मदद से आपने बहुत ही आसानी से केक को उठा के बेंटो बॉक्स के अंदर शिफ्ट कर देना है। अब देखिए 6 स्लाइसेस के साथ इसकी इतनी ज़बरदस्त हाइट बैठी थी कि जब आप बेंटो बॉक्स को बंद करेंगे तो केक बिल्कुल भी ना ऊपर की तरफ लगेगा ना चिपकेगा और इजीली बेंटो बॉक्स बंद भी हो जाएगा। तो ये बहुत ही मज़ेदार सी सर्विंग है और इसको मैंने टॉप किया था, गार्निश किया था बंटीज़ के साथ और चॉकलेट चिप्स के साथ। आपकी चॉइस है, आप चाहें तो इसे एज इट इज़ भी सर्व कर सकते हैं, चाहें तो ड्राई फ्रूट्स डाल लीजिए, चाहें तो कैंडिड फ्रूट्स डाल लीजिए। अच्छे तरीके से चिल्ड कीजिए और फिर सर्व कीजिए। यकीन करें इस केक का जो जायका है ना बहुत ही लाजवाब था। किसी भी बड़ी से बड़ी बेकरी के फज केक के साथ आप इसको कंपेयर कर सकते हैं। लगेगा ही नहीं कि आपने इसको सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट्स के साथ और विदाउट चॉकलेट बना के प्रिपेयर करा। आपने इस सॉस की रेसिपी को ज़रूर फॉलो करना है और इस चॉकलेट स्प्रेड को बना के घर के अंदर रख लीजिए। जब दिल चाहे तो आप इसको ब्रेड पे लगा के बच्चों को दे सकते हैं और जब दिल चाहे घर में मौजूद अगर ब्रेड है और चॉकलेट सॉस बनी हुई है तो ये ज़बरदस्त सा बेंटो चॉकलेट फज केक आप सिर्फ 5 मिनट के अंदर बना के रेडी कर सकते हैं। और इसकी सर्विंग तो बहुत ही सिंपल है। हम इसे बेंटो बॉक्स बंद करके सर्व करेंगे, लेकिन मैं अभी आपको कट करके दिखाऊंगी कि जिस तरीके से बड़े केक के अंदर लेयर्स होती हैं इस छोटे से केक के अंदर भी उतनी ही लेयर्स आपको नज़र आएंगी। बहुत ही मलाई की तरह सॉफ्ट और बहुत ही मुलायम सा ये केक बनके तैयार हुआ है और जायका इसका 10/10 सुपर आउटस्टैंडिंग मॉइस्ट रिच क्रीमी फ्लेवर था। बस आपने इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए इसे बनाना है और यकीन करें 5 मिनट के अंदर ये केक बनके तैयार हो जाएगा। उम्मीद है आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी। अपना फीडबैक लाजमी मेरे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर करें। अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।